Hare Krishna. So I welcome all of you in our today's sixth session or sixth one. पहले 2 मैंने दिए थे, उसके बाद पंचतोपुर ने 3 दिए और उसके बाद अभी फिर से मैं दे रहा हूँ, तो छठा सेशन चल रहा है। तो छठे सेशन के पर चलने के पहले आई विल जस्ट लाइक टू नो कि पिछले सेशन में क्या क्या देखा था आपने। कितने लोग थे जो पिछले सेशन में प्रेजेंट थे? जस्ट रेज योर हैंड कि पिछले सेशन में लोग प्रेजेंट थे। तो क्या देखा था पिछले सेशन में, कोई बता सकता है? आवाज नहीं आ रही। यस ध्वनि साउंड के बारे में चर्चा की, और कोई बता सकता है क्या देखा था पिछले सेशन में? साउंड के बारे में चर्चा की थी, और किस चीज के ऊपर चर्चा हुई थी? जी ब्रो, तो माइक में बोलो, मुझे सुनाई नहीं। हाँ अच्छा, उसके ऊपर देखा था। गुड। और क्या देखा था? यस, हर युग में अलग अलग पद्धति रहती है, प्रोसेस रहती है, उसको अभिधेय कहा जाता है। देखिए, एक होता है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध उसको कहा जाता है, रिलेशनशिप को संबंध कहा जाता है। प्रयोजन होता है उसके पीछे, वो रिलेशनशिप क्यों हम किसी के साथ डेवलप कर रहे हैं, उसके पीछे क्या हो सकता है? एक प्रयोजन होता है, कुछ उद्देश्य होना चाहिए उस रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक बीच में कड़ी रहती है, उसको बोला जाता है अभिधेय। इट इज नन अदर देन प्रोसेस। तो संबंध है रिलेशनशिप, प्रोसेस, एंड यू आर गोइंग टू अचीव योर एम वॉट एवर यू वांट। बराबर है? अभी हमारा संबंध है जीवेर स्वरूप है नित्य रे कृष्ण दास। हम भगवान के साथ संबंध हमें समझ में आ गया कि हम क्या है, हम जीव है। बराबर है? हम जीव है, ये हमारा संबंध समझ में आ गया। अभी हमारा उद्देश्य क्या है? जीव है, हम भौतिक संसार में भटक रहे हैं, तो हमें कहाँ पे जाना है? आध्यात्मिक संसार में जाना है। तो हम जीव है, भौतिक संसार में भटक रहे हैं, आध्यात्मिक संसार में जाना है, यह हमारा उद्देश्य है। तो उसके बीच में कुछ क्या होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए। उसको कैसे प्राप्त करेंगे? उसको अभिधेय बोला जाता है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध से प्रयोजन को प्राप्त करने के बीच की कड़ी होती है, वो अभिधेय होता है। और हर युग में अभिधेय अलग अलग हो सकता है। हर युग में अभिधेय क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। प्रोसेस अलग अलग हो सकती है भगवान को प्राप्त करने की। तो सतयुग में क्या था? अभिधेय प्रोसेस क्या थी सतयुग में? ध्यान ना, कृते ध्यायतो विष्णु। कृतयुग मतलब सत्य युग में विष्णु के ऊपर, भगवान के ऊपर क्या किया जाता था? ध्यान किया जाता था। त्रेता युग में क्या था ना? यज्ञ था ना। त्रेता यजतो मखहा, यज्ञ करके, यज्ञ आदि करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। इसलिए जितने भी सारे आप त्रेता युग के सेक्शन देखोगे, उस सेक्शन में आपको यज्ञ की स्टोरियां सुनाई देगी। आप पुराणों में जो भी आपको जहाँ पे यज्ञ का ज्यादा सुनाई देगा, वो समझ जाना कि उधर मेजोरिटी वो त्रेता युग में घटी हुई घटना है। जैसे एक फेमस दक्ष यज्ञ हुआ था, जिसमें सती ने देह त्याग किया था, वो त्रेता युग का समय है था, क्योंकि उस समय में तो भगवान रामचंद्र थे। उस समय की बात चल रही है। तो ये त्रेता युग का समय है। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया जाता था। भगवत प्राप्ति का आसान तरीका यज्ञ था। अभी हम उसको नहीं पालन कर सकते हैं। द्वापर युग, सतयुग में क्या किया जाता था? ध्यान किया जाता था। अभी हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा मन इतना डिस्टर्ब है कि लोग विदाउट फोन खाना तक नहीं खाते हैं। खाना खाने के लिए कितना समय लगता है? ब्रेकफास्ट के लिए 10 या 15 मिनट लगते हैं, उतना ही समय लगता है ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन उसके बीच में भी लोगों को क्या करना है? फोन चेक करना है। उसके बीच में भी उनको फोन चेक करना है। वो फोन चेक किए बिना अगर खाना नहीं खा रहे हैं
तो 2 साल 3 साल जंगल में जाके कहाँ ध्यान करेंगे भगवान के ऊपर? होने वाला है? नहीं होने वाला। हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब है, इतनी सारी परेशानियां हमने पाल के रखी हुई हैं, उन परेशानियों को चलते हुए हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इम्पॉसिबल सा है, ध्यान आदि करना इम्पॉसिबल सा है। आपने सिर्फ सुना होगा कि 60,000 साल तक किसी ने तपस्या की, किसी ने इतने हज़ार साल तक तपस्या की, किसी ने 36,000 साल तक तपस्या की। तो ये सभी तपस्या अभी नहीं होने वाली है हमसे, क्योंकि हम एक जगह पे एक तो रुक नहीं सकते हैं, हमारा माइंड एक जगह पे लगता नहीं है ना। अभी तक तो कलयुग में ही एक समय था कि व्यक्ति एक कंपनी में जॉब करते हुए 30, 35, 40 साल तक एक कंपनी के लिए जॉब करता था। अभी ऐसा भी नहीं हो रहा है। हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। लोग स्विच करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बस वो क्या कर देते हैं, स्विच करके दूसरे कंपनी में जाते हैं, दूसरे जगह जॉब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपनी उसको कम पेमेंट दे रही है और वो कंपनी कुछ ज़्यादा दे रही है, वहाँ पे उसको बिठा के रख के उसको खिलाया जा रहा है। नहीं है, काम सब जगह उतना ही करना है ना। थोड़ा सा 19-20 का फर्क होगा, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। किसी भी कंपनी में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा ही रहता है। लेकिन लोग क्या करते रहते हैं, स्विचिंग करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं जॉब। तो फिर कब जाके तपस्या करेंगे? होने वाली है तपस्या हमसे? हमसे तपस्या नहीं होने वाली है। तो ये वो समय है जब हम सतयुग के लिए ही था, जो ध्यायतो ना कृतये ध्यायतो विष्णु, जो था विष्णु के ऊपर ध्यान करना, वो कृतयुग या सत्ययुग के लिए था। त्रेता युग में यजतो बखा, यज्ञ भी कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। अरे अपने घर में दिया नहीं जला सकते, फायर अलार्म बज जाता है। अब अगरबत्ती लगाओ घर में तो भी फायर अलार्म बज जाता है। तो यज्ञ आदि करना तो दूर की बात है। यज्ञ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आजकल आपको जो मिल्क आ रहा है, घी आ रहा है, वो भी शुद्ध फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। यज्ञ करने के लिए कई सारी संविदाएं लगती हैं। संविदाएं मतलब अलग अलग वृक्षों की लकड़ियाँ, वो वृक्ष भी उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है कि वैसे यज्ञ किए जाए। यज्ञ करने के लिए बहुत खर्चा आता है, बहुत बड़ा यज्ञ अरीना बनाना पड़ता है। कई सारे ब्राह्मण या जो भी पुरोहित आदि है जो उस यज्ञ को संपन्न करेंगे, वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, उतने निष्णात होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए उस मंत्र को उच्चारण करने के लिए। अभी जो लोग खुद को क्लेम भी करते हैं वो संस्कृत जानते हैं, उनका भी संस्कृत प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। यज्ञ के समय में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा यहाँ हो गया तो उसका इफेक्ट उल्टा भी हो सकता है। ऐसा हुआ है पूर्व काल में, ऐसा कई बार हुआ भी है कि यज्ञ में जैसा मंत्र उच्चारण होना चाहिए था उस मंत्र उच्चारण में क्या हो गया है, फर्क हो गया है। यज्ञ में उस मंत्र को उच्चारण करने के लिए अलग अलग तरीके के छंद होते थे। वो गलत छंद के साथ भी आपने उस मंत्र को उच्चारण किया तो भी उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि छंद गलत हो गया। तो वो अभी करना है, नहीं कर सकते हैं। फिर द्वापारे परिचर्या, द्वापर युग में क्या था, डेटी वर्शिप था। अभी हम डेटी वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं कर रहे जिस तरीके से द्वापर युग में किया जाता था। द्वापर युग में डेटी वर्शिप करना या मंदिर आदि का निर्माण करना, ये भगवान को प्राप्त करने का मुख्य साधन था। अभी हम उतना नहीं कर रहे हैं। अभी हम जैसे डेटी वर्शिप कर रहे हैं वो उतनी डेडिकेटेड डेटी वर्शिप नहीं है। डेटी वर्शिप जब देखी जाती है तो आपको जाके उडुपी में देखना चाहिए। उडुपी कभी अगर हम यात्रा जाएंगे तो उडुपी में, वहाँ पे उडुपी मठ है, उडुपी कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण का विग्रह है। उनका देखो डेटी वर्शिप का कितना तरीका रहता है। हम इस्कॉन में वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हम रथ यात्रा साल में एक बार अरेंज करते हैं, वो हर दिन भगवान बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। हर दिन उनको हाथी के ऊपर बिठाया जाता है, बड़े रथ में बिठाया जाता है। हर दिन का ये सब कुछ होता है। अभी किया जा सकता है वैसे? इम्पॉसिबल है वैसे अभी करना, उतना समय नहीं दिया जा सकता है। बल्कि इस्कॉन में ही इतना होता है, लोग उससे डरते, बोलते हैं आप लोग भगवान को 6 बार भोग लगाते हो, 3 बार भगवान के वस्त्र बदलते हो, बोले इतना सब कैसे कर पाते हो? तो इससे एक्चुअली डेटी वर्शिप इससे कई गुना ज़्यादा है। ये तो बेयर मिनिमम कर रहे हैं, जितना कम से कम हो सकता है ना उतना ही डेटी वर्शिप रखा है। नहीं तो डेटी वर्शिप के नियम कानून बहुत सारे हैं जो करना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है ना, बहुत ही मुश्किल सा कार्य है डेटी वर्शिप। तो इसलिए कलयुग के लिए वो भी नहीं दिया गया। फिर कलयुग के लिए क्या दिया है, कलो तत् हरि कीर्तनात्। सिर्फ क्या बोला गया है कलयुग में, हरि कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, जिससे क्या हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सब आपने कहाँ देखा, पिछला सेक्शन था।
जिसमें नाम की महिमा को बताया गया कि हम नाम ही क्यों फोर्स कर रहे हैं बार बार आप लोगों को कि जप करो जप करो जप करो जप करो। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि कलो तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में सिर्फ महत्व किसका है? तो हरि कीर्तन का ही महत्व है, अन्य किसी चीज़ का महत्व नहीं है कलयुग के लिए। और इसलिए बारंबार बताया जा रहा है कि क्या करना चाहिए आपको? जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा? हरि कीर्तन करने से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक हमने पिछले सेशन में देखा था। अभी ये सेशन जो है उसमें हम कुछ अलग चीज़ें देखने वाले हैं ना। उसका नाम तो ट्रू इनवर्स यूनिटी डाइवर्जेंस है उसका जो दिया हुआ। इन डाइवर्सिटी में ट्रू यूनिटी कैसे आप मेंटेन करोगे? बेसिकली आप सबके मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा कि अगर भगवान एक है तो फिर इतने सारे धर्म आदि क्यों बने हुए? अगर एक ही भगवान है तो फिर इतने सारे क्या बने हुए हैं? धर्म आदि क्यों बने हुए हैं? उसके पीछे पर्पस क्या है? अलग अलग धर्म अलग अलग तरीके से क्यों बता रहा है? ये प्रश्न सबके मन में उपस्थित होता है। फिर धर्म के बीच में इतना सारा क्या है? फ्रिक्शन क्यों हो रहा है? हर रिलीजन अपना प्रीचिंग करके अपनी मेजॉरिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल है और कोई उसके पीछे रीज़न नहीं है। जो भी अपना मेजॉरिटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी अपने बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बात को हम थोड़ा सा आज के सेक्शन में देखने का प्रयास करेंगे। इट इज $1 मिलियन क्वेश्चन जो हमारे सबके मन में आना चाहिए। इफ गॉड इज वन देन व्हाई सो मेनी रिलीजन्स आर देयर? अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों बने हुए हैं? इतने सारे पंथ क्यों बने हुए हैं? इतने सारे अलग अलग क्या है उनके अपने अपने ओपिनियन क्यों बने हुए हैं? हम लोगों को तो मोटा मोटी लोगों पे कुछ ही धर्म के बारे में पता है। हम भारत में रहते तो हमें हिंदुज़म पता है, जैनिज़्म पता है, सिखिज़म पता है, बुद्धिज़्म पता है, और वेस्टर्न से 2 धर्म ज़्यादा करके भारत के अंदर आए हुए हैं उसके बारे में हम जानते हैं, वो है क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम्स, बराबर ना। लेकिन ये छोड़ के जूज भी है, जुडाइज़्म उनका अपना अलग से धर्म है, वो छोड़ के भी मसाई कल्चर है, वो छोड़ के और क्या है, और भी कई सारे, इजिप्ट माइथोलॉजी बोला जाता है, इजिप्ट का अपना अलग अलग तरीके का रिलीजन है ना। उसमें भारत में ही बाहर से आया हुआ एक रिलीजन जो भारत में आने के बाद नष्ट हो गया है, वो पारसी रिलीजन है। उनकी अपनी धारणा है। अभी पारसी बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम, मतलब हंड्रेड्स के रेंज में आए हैं वो लोग अभी, है ना। वो 3 डिजिट्स के ऊपर नहीं चल रहे हैं। किसी भी सिटी में अगर पारसी कॉलोनीज वगैरह देखो तो कितना है उनका वहाँ पे, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग ऐसे ही रहते हैं ना। तो ये सभी रिलीजन है, कई सारे रिलीजन है ऐसे। तो ये सभी रिलीजन कहाँ से उपस्थित हुए हैं? क्यों इतना सारा रिलीजन है इस भौतिक संसार में? तो इस रिलीजन को भगवान ने अगर बनाए हैं तो इतने सारे क्यों बनाए हुए हैं, और इनका ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या है इस रिलीजन को समझने का, यह हमें क्या करना है, ये हमें आज के सेक्शन में देखना। छोटा सा सेक्शन ये सेशन है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, कि सिर्फ भेद देखना है उसके ऊपर। फिर लंबा सेशन अगला जो होगा वो आध्यात्मिक जगत के बारे में होगा, वो थोड़ा सा लंबा सेशन चलेगा, तो हम उसको ठीक से देखेंगे। देखिएगा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये सभी धर्म में आपको एक जैसी दिखाई देगी, अलग अलग नहीं दिखाई देगी। जैसे होता है कि एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। आप किसी भी धर्म में जाओ तो वहाँ पे गुरु कंसेप्ट एज इट इज है। कोई भी धर्म क्या नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन वाला कंसेप्ट नहीं बताता है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ फिलोसोफर है। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट कहते थे, इफ़ यू आर हैविंग ओनली फिलोसॉफी नो रिलीजन देन यू आर मेंटल स्पेकुलेशन। आप जो भी कर रहे हो क्या है, वो आपका मानसिक तर्क वितर्क लगा रहे हो। तो आपने सोक्रेटिस, प्लूटो, इनका किसी का नाम सुना है आपने? सुना है ना, इनमें से कुछ लोगों का, सोक्रेटिस, प्लूटो, और भी उसमें बहुत सारे लोग हैं।
तो ये सबके सब दे आर ओनली फिलोसोफर्स, उनकी सिर्फ क्या है, फिलोसॉफी है। वो किसी एक धर्म को पालन नहीं करते थे, उसके रिचुअल्स को पालन नहीं करते थे। सिर्फ जो भी चीज वो बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफी बता रहे हैं। वो छोड़ के और कुछ नहीं बता पा रहे वो लोग, सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफी बताते हैं। तो इन लोगों को इसमें नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि उनके पास तो स्पिरिचुअल मास्टर वाला भी कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, फिलोसॉफी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब क्या है, उनका अपना मेंटल स्पेकुलेशन चल रहा है, वो अपने दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं और खुद ही सोच रहे हैं। दे आर नॉट फॉलोइंग ऑफ एनी रिलीजन ना, देयर इज नो रिलीजन, यू आर जस्ट ओनली फिलोसॉफी और मेंटल स्पेकुलेशन ना। और कुछ कुछ लोग रहते हैं जिनके पास कोई फिलोसॉफी नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ये हमारा रिलीजन ना। उनको क्या कहा है प्रभुपाद ने, किसी को याद है? हाँ, दे आर द फैनेटिक्स। वो क्या है, वो फैनेटिक्स है। उनके पास सिर्फ क्या है, रिलीजन है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फिलोसॉफी फॉलो नहीं करना चाहते, दे आर जस्ट फैनेटिक्स। तो इन दोनों को हम नहीं देखने वाले हैं। कुछ सिर्फ फैनेटिक्स है, कुछ लोग क्या है, सिर्फ मेंटल स्पेकुलेटर है। अभी का जो समाज है, जहाँ पे आप अगर पीएचडी इन फिलोसॉफी वगैरह करने जाओगे ना, तो ये सभी के सभी सिर्फ मेंटल स्पेकुलेटर का वर्ल्ड है। जितना भी सारा फिलोसॉफिकल एजुकेशन अभी अवेलेबल है, वो सबका सब किसका वर्ल्ड है, मेंटल स्पेकुलेटर्स का वर्ल्ड है। ये लोग किसी भी रिलीजन को ज़्यादा मानते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इनके जो ऑथर रहेंगे, जिनकी फिलोसॉफी ये लोग स्टडी कर रहे हैं या उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सबके सब कैसे है, सिर्फ मेंटल स्पेकुलेटर्स के ऊपर चल रहा है। सिर्फ उसको प्रभुपाद जी कभी कभी सूडो रिलीजन भी कहते हैं। ये लोग सिर्फ धर्म बोलते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके को मानते नहीं हैं, अपनी ही कोई चीज़ बीच में निकाल देते हैं। किसी एक धर्म को, एक फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी ही चीज़ निकाल देते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, पहले भी ये लोग विद्यमान थे, अभी भी ऐसे लोग विद्यमान हैं, जिसमें से एक सदगुरु जी हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, किसी एक रिलीजन को नहीं मानते, अपनी फिलोसॉफी लेके चल रहे हैं। उसके पहले उनका नाम था, आई फॉरगॉट दैट पर्सन का नेम, ही इज फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी से आते हैं वो। हाँ, ओशो भी वैसा ही है, ही इज ऑल्सो हैविंग हिज ओन स्पेकुलेशन, उनका भी वैसा ही है। उनका भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन को, कोई रिलीजन सिस्टम को नहीं मानते हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ फिलोसॉफी अपनी बना के रखे हैं, खुद मेंटल स्पेकुलेशन की तरह चल रहे हैं। फिर वासवानी, साधु वासवानी, उनका मिशन का नाम क्या है? हाँ न, उनका एक मिशन है साधु वासवानी का। तो वट एवर इट इज़, क्योंकि मैं उनके पास बहुत बार जाता था लेक्चर देने के लिए साधु वासवानी मिशन में। एक बार मुझे बुलाया था उन्होंने लेक्चर देने के लिए, बोले हमारे यूथ को लेक्चर देना है। तो मैं गया था, बोला अच्छा है, और यूथ को एड्रेस करना है। वैसे ही मेरा रोज़ का मेरा मेन बिजनेस है किसको एड्रेस करना, यूथ को एड्रेस करना। तो मैं यूथ को एड्रेस करने के लिए गया, और उनके पास जो यंगेस्ट चाइल्ड बैठा था उस क्लास में, वो 60 साल का था। was the 60-year-old was the youngest one। जो सबसे कम उम्र का बंदा बैठा था उसमें, वो 60 साल का था। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये किसको एड्रेस करना है, यूथ को एड्रेस करना है, क्योंकि तुम सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हो, तो नया लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। न्यू पीपल आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, क्योंकि सिर्फ क्या चल रहा है, तुम्हारा मेंटल स्पेकुलेशन चल रहा है। तो हम इनमें से किसी को नहीं देखने वाले। हम जो रियल, अगर आप देखोगे, जो कॉर्पोरेट धर्म है, जिनका रिलीजन और फिलोसॉफी दोनों है, तो वो साधु के ऊपर या गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं। उनके पास गुरु कंसेप्ट कंबाइन है, गॉड इज वन, भगवान एक ही है, और वो हम सभी से प्रेम करते हैं। वो भी क्या है, सभी रिलीजन उसको स्वीकार करते हैं। उसके साथ साथ सबको भगवान के नियम का पालन करना चाहिए, ये भी सभी रिलीजन में कॉमन सी चीज़ है। सब लोगों को भगवान के धाम वापिस जाना चाहिए। हम भगवत धाम बोलते हैं, कुछ लोग स्वर्ग कहेंगे, जन्नत कहेंगे, हेवन कहेंगे, लेकिन सब चीज़ें उसी चीज़ को दर्शा रहे कि भगवान के पास सबको वापिस जाना चाहिए। किसी को भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप की डेफिनेशन बदल गई है, लेकिन पाप नहीं करना चाहिए कंसेप्ट वैसा ही है। समझ में आ रहा है ना? पाप की क्या बदल सकती है, व्याख्या बदल सकती है। हर हिसाब के, हर जगह के हिसाब से पाप की व्याख्या अलग अलग की जा सकती है धर्म के अनुसार, लेकिन पाप नहीं करना चाहिए सब लोग बोलते हैं।
भगवान के नाम का गुणगान गाना चाहिए। ये भी जितने भी सारे प्रोमिनेंट रिलीजन है, प्रोमिनेंट धर्म है इस संसार में, वो इस चीज़ को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। वो भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान गाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी धर्मों में कंबाइन सी चीज़ें दी हुई हैं, सभी धर्म में कंबाइन से दी हुई है। लेकिन उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कि इतने सारे क्यों धर्म है। सो प्रभुपाद गिव वेरी सिंपल एग्जांपल। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बच्चा है ना, छोटे कक्षा में, तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसको 5 - 2 अगर आप सिखा दोगे तो उसका वो 3 आंसर निकाल के दे देगा, बराबर है ना। लेकिन उसको अगर आप 2 - 5 दिखा दोगे तो वो बच्चा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन मतलब क्या है, उसके लिए गणित मतलब एक बड़ी संख्या होनी चाहिए और एक छोटा नंबर होना चाहिए। तो दोनों क्या हो सकते हैं, उसमें से उसका विच्छेद हुआ सकता है, उसको माइनस किया जा सकता है। तो आप अगर उसको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करने के लिए बोलोगे, उसको नहीं समझ में आता है वो गणित। हालांकि वो गणित ही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर थोड़ा हाई स्कूल पे जाओगे तो वो बच्चा समझ में आता है, उसको 2 - 5 = -3 उसको समझ में आता है। उसका क्या है, उसका IQ बढ़ गया है, वो समझ सकता है। ऐसा नहीं था कि टीचर को पता नहीं था। जिसने तीसरी कक्षा को पढ़ाया वो तो BSc मैथमेटिक्स करके आया, उसको सब पता है गणित के बारे में, लेकिन वो कभी गलत चीज़ें नहीं पढ़ाएगा उनको हमेशा वो किस पे सिखाएगा, वो उंगली के पे सिखाएगा। बोला देखो ये 5 है, इसमें से 2 माइनस कर दो, कितना बच गया, 3 बच गया। उंगली के ऊपर उनको सिखाएगा, चॉकलेट के ऊपर सिखाएगा, मैंगो के ऊपर सिखाएगा, आइसक्रीम के एग्जाम्पल देके सिखाएगा। गणित ही सिखा रहा है वो। तो लेकिन ये सब जैसे ही वो ना हायर सेकेंडरी में जाता है तो ये सब चॉकलेट आइसक्रीम सब गायब हो जाता है उसके गणित से, कुछ नहीं आता है इसमें से गणित में। सीधा सीधा आता है, थोड़ा सा गणित का लेवल बढ़ा जाता है। और जब वो उसके भी ऊपर चला जाता है, 11th 12th मैथमेटिक्स BSc ना मैथमेटिक्स में कर रहा है, मैथमेटिक्स में लोग PhD भी करते हैं, मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्रीज भी करते हैं, उनके लिए गणित में नंबर्स डजंट एग्जिस्ट। उनके गणित में कोई नंबर नहीं होता है। होता है, अगर आप 12th साइंस लेके मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उसमें नंबर्स कितने रहते हैं, 30% रहता है गणित में नंबर। बाकी क्या रहते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स ही रहते हैं ना। A - B थीटा 90 - थीटा 20, ऐसा कुछ तो गणित रहेगा, ऐसे ही गणित रहेगा। A - B = समथिंग, ऐसा कुछ रहेगा ना। और जब बिगिनिंग में गणित में बच्चों को गणित दिया जाता है और बोला जाता है तो उत्तर ढूंढ ले इसका करके, बाद में उत्तर दिया जाता है और क्वेश्चन ढूंढने के लिए लगाया जाता है उसको, बराबर होता है ना। ऐसा ही गणित होता है ना, प्रूव LHS = RHS, ये इधर राइट हैंड साइड में ये है, ये क्या है, ये आंसर है। अभी तुमको ये आंसर कहाँ पे लाके दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखाना है, इसको ही लाके यही करना पड़ता है। तो ये सभी गणित है, लेकिन हर किसी को अलग अलग तरीके से उस गणित को समझाया गया है। क्यों समझाया गया है, क्योंकि उनको उनका IQ लेवल उतना नहीं है। जिसको जैसा गणित समझ में आएगा वैसा ही उसको समझाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। इसलिए कुछ जगह कहा गया है, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग्स, खा सकते हो सूअर छोड़ के आप किसी को भी क्या कर सकते हो, खा सकते हो। बच्चा है ना तो उसको उतना ही समझ में आएगा। तो उसको बेसिकली बोला गया है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या कर दिया, एक एनिमल को माइनस करके उसको बोला गया कि यू कैन ईट इट, नो प्रॉब्लम। दूसरे जगह पे बोल दिया गया कि क्या करो तुम, फ्राइडे छोड़ के बाकी सब दिन खा सकते हो, डोंट ईट इट ओनली ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को आप मीट ईट नहीं कर सकते हो, बाकी सब जगह कर सकते हो। यही क्रिश्चियनिटी का प्रिंसिपल है। सूअर छोड़ के बाकी सबका मांस खा सकते हो, किसका प्रिंसिपल है, ये इस्लाम का प्रिंसिपल है। और हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में, जिसको मेनली हिंदुज्म नाम से जाना जाता है, वहाँ पे क्या बोला गया है, मीट ईटिंग इज द पिलर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। ये पाप का एक क्या है, मेन पिलर है। अगर आप किसी भी प्रकार का नॉनवेज भक्ष्य कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। ये पाप की मूल जो है, पाप के जो 4 मूल नियम बताए गए हैं, जिसको हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल कहते हैं, उसमें से एक क्या है, एक नो मीट ईटिंग है। आप किसी भी प्रकार का क्या नहीं खा सकते हो, नॉनवेज नहीं खा सकते हो। अभी देखो हर जगह पे नॉनवेज के ऊपर स्ट्रेस तो किया हुआ है खाने के लिए, लेकिन हर जगह पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। श्री प्रभुपाद जी इसको समझाते हुए बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, धर्म टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के अनुसार समझाया गया है।
समय क्या था, जगह कौन सी थी और परिस्थितियाँ कैसी थी, इसके अनुसार धर्म का ज्ञान दिया हुआ है। टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस वहाँ की कैसी थी, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी थी, वो कौन सी जगह समझाया जा रहा है और कौन से समय में समझाया जा रहा है। और उस स्थान पे वो लोग जितना धर्म को समझ सकते हैं उतना ही धर्म उनको बता दिया गया, उससे ज़्यादा उनको धर्म बताया गया नहीं बताया। जिस स्थान पे जितने लोग जिस धर्म को समझ सकते हैं उतना ही उनको बताया गया। किस हिसाब से बताया गया? फॉर एग्जाम्पल, गल्फ कंट्री में अगर आप जाओगे तो गल्फ कंट्री में आज भी अनाज नहीं उगता है। उगता है अनाज? नहीं उगता है। गल्फ कंट्री में किसी भी प्रकार का कोई अनाज आज भी उगता नहीं है। तो जहाँ पे अनाज ही नहीं उग रहा है उनको क्या कर दिया गया? उनको अलाउ कर दिया गया कि चलो आप क्या खा सकते हो, मांस भक्षण कर सकते हो, अलाउ कर दिया गया उनको। भारत में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो 7 दिन मांस भक्षण करते हैं, बहुत रेयर होते हैं। खास करके जो लोग वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को पालन करने वाले, कितना भी नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति हफ्ते के 1-2 दिन तो क्या करता है? बंद करता है खाना, बोलता है कि क्या करना चाहिए, इस दिन नहीं खाना चाहिए। पूरा 12 महीने में से बहुत सारे भारत में प्राय देखे जाएंगे तो चातुर्मास के समय में या चातुर्मास में से कुछ महीना जैसे श्रावण आदि चालू हो जाता है तो क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, उस दिन नॉनवेज खाना मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को उतना ज्ञान है। कुछ लोग, उनकी परिस्थितियाँ वैसी थी कि वो परिस्थिति में वो जितना समझ सकते थे उतना ही उनको समझाया गया है। अगर आप इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का अगर आप देखोगे तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ है? क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ? अगेन गल्फ कंट्री। यूरोप में तो बाद में एंट्री हुआ उनका। यूरोप में तो थर्ड सेंचुरी, क्या है उसका नाम, समथिंग